पॉलोमी बहुत दुखी थी। उसने अपना दूसरा बच्चा भी खो दिया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मोंटी अब उसे कभी नहीं दिखेगा। उसकी छोटी से छोटी बातें भी उसे याद थीं। अचानक से वो रोने लगती है या फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती। उसका पति समझ ही नहीं पा रहा था कि पॉलोमी को कैसे संभालूं। एक तरफ तो उसे अपने बच्चा खोने का दर्द था और दूसरी तरफ उसकी पत्नी की ये हालत थी। उसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। लेकिन पॉलोमी पहले ऐसी नहीं थी। पॉलोमी और अनूप पहले बहुत खुशहाल तरीके से रहते थे और अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थे। और उनकी खुशी का कारण था उनकी बेटी रानी। जैसा उसका नाम था वैसे ही दोनों उसे अपनी बेटी को भी रानी की तरह ही रखते थे। उन लोगों के घर में भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और एक दिन फिर उन दोनों ने यानी तीनों ने एक वेकेशन पर जाने का फैसला किया, एक हिल स्टेशन पर। और वो अपनी गाड़ी में चल दिए। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो रात हो चुकी थी। दूसरे दिन उठकर वो कहीं घूमने जाएंगे ऐसा उन्होंने सोचा और वो लोग सो गए। और वहाँ पर बहुत सन्नाटा था और रात में घड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रात में अचानक पॉलोमी को उस होटल में किसी का एहसास होता है। पॉलोमी, पॉलोमी। अचानक उसे एहसास होता है कि उसे किसी ने छुआ और उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसे वहाँ पर अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। उसने जल्दी जल्दी अरूप को उठाने की कोशिश की लेकिन अरूप बहुत गहरी नींद में था। पॉलोमी को डर लगने लगा था। अचानक से खिड़की के बाहर उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर का माहौल था और उसे बार बार वहाँ पर किसी के होने का एहसास हुए जा रहा था। और जब पॉलोमी ने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो वहाँ पर उसे एक आदमी भागते हुए दिखाई दिया। चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। पॉलोमी रूम के बाहर भागी और जाकर वेटर से कहा कि वो चोर पीछे की तरफ भागा है। मैंने उसे देखा है, वो पीछे की तरफ भागा है। और वो दोनों पीछे की तरफ गए और तब तक मैनेजर ने पुलिस को कॉल किया था। थोड़ी देर बाद सब कुछ हो जाने के बाद पॉलोमी अपने रूम की तरफ जाने लगी। वो धीरे 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 अपने रूम की तरफ जा रही थी और उसने अपना दरवाज़ा खोला और अचानक से जब उसने अपने रूम में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि बेटी रानी को किसी ने बेरहमी से मार डाला था और उसकी बेटी की बॉडी अलग थी और धड़ अलग था। पॉलोमी जोर से चिल्लाई और वहीं बेहोश हो गई। उसकी आवाज़ सुनकर अरूप उठा और अरूप जब उठा जो उसने देखा उसको देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और वो पूछते हैं, बताइए क्या देखा आपने उस रात। पॉलोमी अपनी सारी कहानी पुलिस को बता देती है और पुलिस वाले पूछते हैं, क्या आपको किसी पर शक है। नहीं, हमने बगल वाले लोगों से बात की, किसी का कोई सामान चोरी नहीं हुआ है। तो शायद हो सकता है वो शायद आपकी बेटी को मारने आया था। और पॉलोमी चिल्लाती है कि मेरी बेटी क्यों। लेकिन पुलिस वालों के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं होता है। ऐसे करके बहुत टाइम बीत गया लेकिन उस खूनी का कोई पता नहीं चला और पॉलोमी डिप्रेशन में जा चुकी थी। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि अरूप और पॉलोमी के बीच में लड़ाई हुए जाती थी और पॉलोमी इस चीज़ के लिए अपने पति को जिम्मेदार मानती थी। और कभी कभी उसे लगता कि अरूप ने ही उसकी बेटी रानी का खून किया है क्योंकि कमरे में उस वक्त दूसरा कोई नहीं था। और इतना बेरहमी से मारने पर भी अरूप की नींद क्यों नहीं खुली। जब से उसकी बेटी की मौत हुई थी तब से पॉलोमी को लगता था कि आसपास कोई साया उसके पास घूम रहा है और कभी कभी लगता था कि कोई उसे पुकार रहा है, एक काला साया। उन दोनों को इस सदमे से बाहर निकलने के लिए बहुत समय लगा। लेकिन अब अरूप और पॉलोमी खुश थे। क्योंकि पॉलोमी अब दूसरी बार माँ बनने वाली थी। वो एक प्यारा सा बेटा होता है जिसका नाम मोंटी होता है। दोनों इस खुशी के साथ बहुत खुश थे। वो मोंटी का अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखते थे। एक बार फिर से वो काली रात
आ गई, जिसका सभी लोगों को डर था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और तीनों लोग सोए हुए थे। अचानक से घर की छत से एक अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे कि वहाँ पर कुछ गिरा है। इस पर उन तीनों की नींद टूट जाती है। तो अरूप बोलता है, तुम मोंटी के पास रहना, मैं देख कर आता हूँ कि क्या हुआ है। अरूप धीरे धीरे छत पर जाने लगता है और ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन अरूप वापस नहीं आता। तो पौलमी को चिंता होने लगती है। अचानक से पौलमी को अरूप की आवाज़ आती है, पौलमी, पौलमी। मोंटी को अकेला छोड़कर पौलमी छत पर गई और उसने देखा कि अरुण छत पर नहीं था। उसने छत से नीचे झांक कर देखा, लेकिन अरूप यहाँ पर भी नहीं था। थोड़ी देर बाद अरूप छत पर आता है तो पौलमी पूछती है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों मुझे जोर जोर से बुला रहे थे। उसने कहा, मैंने नहीं बुलाया तुम्हें। से दोनों डर जाते हैं, जैसे कि दोनों के पैरों से मानो जमीन ही खिसक गई हो, और वो जल्दी जल्दी दोनों करके नीचे भागते हैं। और वही होता है जिस बात का डर था, किसी ने मोंटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तभी वहाँ पर पुलिस वाला आता है और पूछता है, ये आपके साथ दूसरी बार हुआ है, क्या आपको किसी पे शक है? मुझे पता है किसने किया है ये इस अरूप ने किया है। इसने मारा है मेरे बच्चों को, नहीं तो मेरे घर पे एक काला साया है, उसने किया है ये तुम क्या कह रही हो? ये औरत पागल हो गई है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब पौलमी ने खाना पीना पूरी तरह से छोड़ दिया था। वो खिड़की के बाहर देखती रहती, ऐसा लग रहा था कि पौलमी पागल हो चुकी है। फिर एक दिन अरूप और पौलमी ने एक बच्ची गोद लेने की सोची और उसे वो घर लेकर आए और उसका नाम उन लोगों ने रानी रखा। उसके आने के बाद धीरे धीरे पौलमी ठीक होने लगी थी और इस बच्चे को वो किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती थी। और अरूप अब इतना सतर्क हो गया था कि वो रात को भी जग जग कर चीज़ें देखता था। कभी कभी ऐसा होता था कि वो पूरी रात नहीं सोता था और रानी को देखता रहता था। तो एक दिन ऐसा होता है कि अरूप को ऑफिस से आने में देर हो जाती है, तो वो पौलमी से बोलता है कि रानी को 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना। अरूप का ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। वो घर की तरफ बढ़ा और वो अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर देखा, दरवाज़ा खोलकर उसके होश उड़ गए थे। उसने जो देखा, उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। उसने देखा कि एक दुष्ट आत्मा रानी के बाजू में बैठी हुई थी। अपने बड़े बड़े नाखूनों से वो रानी को मारने वाली थी। तभी अरूप चिल्लाया, कौन हो तुम? पौलमी। क्यों मार रही थी पौलमी अपने ही बच्चों को? आप अगर ये सब जानना चाहते हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आई एम योर होस्ट पक्षी एंड आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट पक्षी चैनल पर। और ये था हमारा 33वां दिन 75 डे चैलेंज का। लव यू ऑल। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना और इसके सेकंड पार्ट को देखना ना भूलना, जिसमें आपको पता चलेगा आखिर क्या राज था पौलमी के पीछे और वो अपने बच्चों को बार बार क्यों मार रही थी। चलिए मिलते हैं कल इसके सेकंड पार्ट के साथ। लव यू ऑल।